वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोयम्बटूर यात्रा ने राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित गर्मी भर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत न करना और अपनी जगह एक मंत्री को भेजना पहले ही संकेत दे चुका था कि यह यात्रा महज सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक संदेशों से भरी होगी। कोयम्बटूर में दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग समिट, 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त का वितरण और बिहार की हवा तमिलनाडु तक आ चुकी है जैसे राजनीतिक रूपकों ने बीजेपी अन्ना द्रमुक गठबंधन के भीतर नई ऊर्जा भर दी है। साथ ही द्रमुक नेता की पीएम पर की गई दुष्ट वाली टिप्पणी ने मुद्दों को और धारदार कर दिया है। यह यात्रा स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अब एक तरफा मुकाबला नहीं रहने वाला। देखा जाए तो तमिलनाडु का राजनीतिक माहौल लंबे समय से द्रमुक बनाम अन्ना द्रमुक के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में अभूतपूर्व प्रचार किया था। हालांकि उस समय एनडीए को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक आधार उन्होंने तैयार किया था वही अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए निर्णायक पूंजी बन सकता है। बीजेपी अकेले लड़ने की बजाय अब अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर मैदान में उतर रही है। अन्ना द्रमुक के पास अभी भी मजबूत वोट बैंक है और बीजेपी के पास राष्ट्रीय नेतृत्व, संसाधन और मोदी की लोकप्रियता है। यह संयोजन द्रमुक के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर के राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक और प्रतीकात्मक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया है। कोयम्बटूर के पूर्व सांसद और तमिल राजनीति की प्रतिष्ठित शख्सियत सीपी राधाकृष्णन को देश का उपराष्ट्रपति बनाकर एनडीए ने राज्य के प्रति सम्मान और महत्वाकांक्षा दोनों का प्रदर्शन किया है। इससे न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है बल्कि यह तमिलनाडु के मतदाताओं को भी यह संकेत देता है कि दिल्ली अब तमिल नेतृत्व को राष्ट्रीय भूमिकाओं में प्रमुखता दे रही है। हम आपको याद दिला दें कि डीएमके ने 2021 में सत्ता में लौटकर मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन बीते महीनों में उसने कई राजनीतिक झटके खाए हैं। चाहे वह परिवारवाद के आरोप हों, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विवाद हों या फिर कुछ नेताओं के विवादित बयान। प्रधानमंत्री की कोयम्बटूर यात्रा ठीक ऐसे समय हुई जब एक द्रमुक नेता की डेमन टिप्पणी राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बन चुकी थी। मोदी के इस दौरे ने उस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक ताप दिया। दूसरी ओर द्रमुक नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि सत्ता विरोधी लहर, प्रशासनिक कमियां और गठबंधन के भीतर बढ़ते द्वंद्व उसे कमजोर कर रहे हैं। स्टालिन का पीएम के स्वागत से दूरी बनाना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इससे बीजेपी को यह कहने का अवसर मिला कि द्रमुक सरकार राजनीतिक अहंकार में डूबी है और राज्य केंद्र संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री का प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और मिलेट्स की वैश्विक संभावनाओं पर जोर देना महज कृषि कार्यक्रम नहीं था। यह संदेश सीधे तमिलनाडु के ग्रामीण मतदाताओं को संबोधित था, जो कि राज्य की राजनीति में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान की किस्त जारी करना एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत था कि एनडीए ग्रामीण कृषि वर्ग में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। मोदी ने तमिलनाडु की जल प्रबंधन परंपरा, कलिंगरायन नहर और कोयम्बटूर के टेक्सटाइल उद्योग की अहमियत को दोहराया। यह स्वर तमिलनाडु की सांस्कृतिक अस्मिता को सम्मान देता है, वही अस्मिता जिसके आधार पर द्रमुक लंबे समय से राजनीति करती आई है। बीजेपी अपनी भाषा में तमिल गौरव को अपनाने की कोशिश कर रही है और इस यात्रा में यह रणनीति स्पष्ट रूप से दिखी। साथ ही अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह द्रमुक के विरुद्ध प्रभावी विपक्ष तैयार करता है। दूसरा, यह बीजेपी को उन इलाकों में प्रवेश देता है जहां वह अब तक सीमित उपस्थिति रखती थी। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से बीजेपी को सीटें नहीं मिली, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। यही वृद्धि विधानसभा चुनाव में सीटों में बदल सकती है, विशेषकर तब जब अन्ना द्रमुक का कैडर और बीजेपी का संगठन मिलकर काम कर रहे हों। बहरहाल, प्रधानमंत्री की कोयम्बटूर यात्रा ने साफ कर दिया है कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों की लड़ाई नहीं होंगे। यह चुनाव द्रमुक के शासन मॉडल बनाम मोदी के विकास और राष्ट्रीय राजनीति के मॉडल का मुकाबला बनते जा रहे हैं। एनडीए का गठबंधन क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय महत्व, ग्रामीण कृषि मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति और बीजेपी का लगातार बढ़ता ग्राउंड नेटवर्क, ये सभी संकेत द्रमुक के लिए खतरे की घंटी हैं। कोयम्बटूर से उठी राजनीतिक हवा शायद उन हवाओं की शुरुआत है जो आगे तमिलनाडु के सत्ता समीकरण को बदल सकती हैं, और लगता है कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को भांप लिया है। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे,
तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।